मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बताया था आप सबको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना? जो बेसिक्स यूज करते हैं अपन फिजिक्स के अंदर, उसका पूरा मैंने बताया था। तो इतना आप दिमाग में रखिए, आपका कोई भी डाउट नहीं आएगा, है ना? मैंने बताया था कि अगले सेशन में मैं आप किस चीज के बारे में बात करूंगा, बायनोमियल थ्योरम के बारे में बात करूंगा। तो बायनोमियल में हम क्या करने वाले हैं? बायनोमियल थ्योरम में मैं आपको वही बताऊंगा जो फिजिक्स में यूज होता है ना? अदरवाइज अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो अपन को एक चैप्टर ही पूरा पढ़ना होता है ना। एवरी ईयर जेई में 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, है ना? बट अभी अपन उतना पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स के लिए जरूरी है ना? तो देखिए, आप एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, उसको सिर्फ याद रखिए, आपका सारा काम हो जाएगा। 1 + x⁴ इक्वल टू 1 + n x + n - 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n × n - 1 × n - 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहां से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाता है ना? देखिए, तो सिंपल सी बात क्या है, 1 + x⁴ इक्वल्स टू 1 + n(x) + n × n - 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x² प्लस n × n - 1 × n - 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ठीक है? अब ध्यान से देखिए, तो एक्चुअली यहाँ पर जो मैंने लिया है एक्स का पावर 1 है, और यहाँ पर क्या है, 1 फैक्टोरियल है ना? सिंपल। तो अब आपको समझ में आ गया, 1 तो आना ही है, ये 1 आपने लिख दिया, प्लस का n x 1 यहाँ से आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसको आप लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फैक्टोरियल में। देखिए, फैक्टोरियल में किसी को दिक्कत तो नहीं होता है ना? अगर दिक्कत होता है तो फिजिक्स में मैं आपको बता दूंगा। देखिए, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना? 2 फैक्टोरियल है तो इसको क्या करना है आपको, 2 इंटू कैसे तोड़ रहे हैं, 2 - 1। ये क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 2 होगा। 3 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, 3 × 2, ओके, इंटू 1, समझ गए? ये क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल हो गया, है ना? तो इस तरीके से जब फैक्टोरियल को आपको सॉल्व करना होगा तो आप फैक्टोरियल को आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर मुद्दे की बात किया, मैं मिटा रहा हूँ। 1 + ओके, एक्स के पावर n है। मैंने क्या बोला, 1 + n x⁴ 1/1 प्लस n × n - 1 एक्स के पावर 2/2। कॉन्सेप्ट तो यही है ना? बताइए, कॉन्सेप्ट तो यही है ना? प्लस n × n - 1 × n - 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x³ बताइए, सही है? सही बोल रहा हूँ मैं? अब देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर जो मॉड ऑफ x है ना, इसकी वैल्यू क्या है, << 1 है, मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटा है। अगर मॉड ऑफ एक्स बहुत ही छोटा है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 ही टर्म से अपन का काम हो जाता है ना? ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे, है ना? इसको अपन क्या करते हैं ना, नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना? तो जब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू छोटा होता है 1 से, तो देखिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 1 + x⁴ इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, 1 + n x⁴ 1/1 तो 1 + n x। बताइए, मजा आया? बताइए, मजा आया, समझ में आया? अब देखिए, इसमें मैं प्लस माइनस के साथ खेलना सिखाता हूँ आपको। आपको प्लस माइनस के साथ खेलना सिखाता हूँ। मैं इसको मिटाता हूँ, फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ खेलना। देखिए, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मोड ऑफ एक्स क्या है, << 1 है। जब मोड ऑफ एक्स अपन का << 1 है, तो अगर मैं पूछूं कि 1 + x⁴n, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1 + nx हो गया, समझ गए? अगर मैं पूछूं 1 + x⁻n, ये क्या हो गया आपके पास, 1 - nx हो गया, समझ गए? अगर मैं पूछूं 1 - x⁻n, ये क्या हो गया आपके पास, देखिए 1 - nx हो गया। कुछ नहीं कर रहे हैं, दिमाग समझ में आ रहा है ना आपको? अगर मैं आपसे पूछूं 1 - x⁻n, तो आपके पास क्या हो गया, 1 + nx हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया। बताइए, कॉन्सेप्ट समझ में आया आप सबको? कॉन्सेप्ट समझ में आया आप सबको? बताइए, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया? आया कि नहीं, बताइए। चलिए, अब मिटा दो। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि 1
0.0002 का पावर 1/3। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है ना। बाइनोमियल का यूज करके ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 2 का पावर 1/3। समझ में आया, बताइए। अब इसमें से देखिए 1000 अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मैं स्टेप लिख के सिखाता हूँ। देखिए 1000 कॉमन ले लिया आपने, 1 + 2/1000 का पावर, और फिर क्या हो गया आपके पास 1/3। ठीक है। अब देखिए ये 1/3 यहाँ पर आएगा, 1000 के पावर 1/3 जब आएगा तो ये आपके पास क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। एम आई राइट? 1 + 2/1000, समझ गए। तो 1 + 2/1000, 10 अब आपके पास क्या है, बाहर है। 10 अब आपके पास क्या है, बताइए, बाहर है। कॉन्सेप्ट समझ में आया आप सबको। अब इसको ध्यान से देखिए तो ये एक्चुअली में क्या बन गया। अच्छा 1/3 यहाँ पर है, ठीक है ना। ये 10 बन गया अपन के पास। 1 + 2/1000 को क्या लिखिएगा, 0.002 का पावर 1/3। बताइए कौन सा समझ में आया। अब बताइए ये जो x है, यही तो x है, x की जो वैल्यू है वो क्या बहुत ही छोटा है 1 से, बहुत ही छोटा है 1 से। बताइए है कि नहीं है, बताइए है कि नहीं है। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए मैं इसको, ये 10 अपन के पास अब क्या हो गया, देखिए 10 हो गया। एक्सपेंड कीजिएगा तो देखिए अब आपको पता है 1 + nx होता है। तो n क्या, 1/3 इंटू 0.002। इतना तक सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने कहा कि नहीं सर एक टर्म और कंसीडर करो, एक टर्म और कंसीडर करो। तो आपको पता है क्या होता है, प्लस, ओके, n × n - 1। सो 1/3 इंटू 1/3 - 1, समझ गए। n × n - 1 x², 0.002 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, है ना। तो इसमें आपको वैल्यू पता है, अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली सॉल्व करना है, आपके आंसर आ जाएंगे। बताइए समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया कैसे करते हैं। तो आप यहीं तक से सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं यहाँ तक इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। अब आपसे सॉल्व हो जाएगा। बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आपका अप्रोक्स आंसर कितना आएगा, तो देखिए 10 पॉइंट समथिंग आएगा, जीरो चेक कर लीजिएगा। तो 10.0 तो आएगा, ये आएगा आपके पास। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया आप सबको, अच्छे से मजा आया, बताइए। चलिए तो मजा आया तो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आता है पेपर में, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि जो जी डैश है, मान लीजिए मैंने बोल दिया कि जी डैश, ये ग्रेविटेशन अपन प्रूफ भी करेंगे इसका, है ना। इसको न्यूमेरिकल्स होते हैं। अभी अपन मैथमेटिक्स सीखते हैं। G r², आप फिर ग्रेविटेशन में दिक्कत नहीं होगा, r + h² है ना। जी डैश की वैल्यू क्या है, G r² डिवाइडेड बाय r + h का होल स्क्वायर। मैंने आपको ये बोल दिया कि अगर इफ h इज लेस देन r है, अगर h की वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटा है r से, तो कौन सा करेक्ट होगा। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आप सेलेक्ट करके दिखाइए। मैंने बोला G डैश इक्वल्स, एक सेकेंड, मैंने आपको बोल दिया G डैश इक्वल्स टू G × 1 - h/r, ये करेक्ट है। मैंने दूसरा ऑप्शन बोला आपको G डैश इक्वल्स टू G × 1 - 2h/r, ये करेक्ट है। मैंने आपको तीसरा ऑप्शन दिया G डैश इक्वल्स टू 1 + h/r, है ना। मैंने फोर्थ ऑप्शन दिया आपको G डैश इक्वल्स टू G × 1 + 2h/r, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बाइनोमियल का यूज करके। एम आई राइट, एम आई राइट। अब देखिए ये क्या है ना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए जी डैश इक्वल्स टू, आप सबको दिख रहा है, आप सबको दिख रहा है कि r² / r + h का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, G × r/r + h का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब जब ये लिख सकते हैं तो बताइए r से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो मैं डायरेक्ट कर दूं 1 + r/, देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ फिर से। ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। r से डिवाइड कीजिए न्यूमरेटर को तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय r/r, 1 +
h/r है ना, का होल स्क्वायर। अब मेरे स्टूडेंट आप बताइए इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब g/1 प्लस h/r का पावर -2, रेसिप्रोकल कर दिया। बताइए g/1 प्लस h/r का पावर -2। अब देखिए h की वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटा है r से, h/r क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा 1 से, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर क्या कह सकते हैं, h/r की वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटा है 1 से। मजा आ रहा है, बताइए। जब h/r की वैल्यू बहुत ही छोटा है 1 से, तो आप डायरेक्टली बाइनोमियल लगा दीजिए और आंसर में कहाँ लिखो, यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, g/1 माइनस 2h/r, 1 माइनस nx, अभी करके आपको बताया था कि नहीं बताया था, बताइए। g डैश इक्वल टू g/1 माइनस 2h/r। मजा आया, बताइए बताइए, मजा आया, मजा आया, बताइए, बोलिए मजा आया। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वो होता है आपका अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट, आपको क्लियर होना चाहिए ना, तो मैं लिख देता हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो अर्थमेटिक आप सबको पता है ना, आप 11th में पढ़ रहे हैं तो आप सबको पता है ना। देखिए मैं फिर भी एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए क्या दिया, 1 2 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये अर्थमेटिक है अर्थमेटिक है। देखिए अर्थमेटिक में सिंपल सी बात क्या होता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, a n - 1, ये हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, इक्वल होना चाहिए सारे टर्म के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 - 1 कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है, 3 - 2 1 है कॉमन डिफरेंस, 4 - 3 कॉमन डिफरेंस 1 है, 5 - 4 कॉमन डिफरेंस 1 है। तो कॉमन डिफरेंस आप कभी भी निकाल सकते हैं an - 1 से, इसी को आप कहते हैं डी इक्वल्स टू, सर आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस करो, इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस करो, आपको कॉमन डिफरेंस पता हो जाएगा। बताइए समझ में आया। तो हमें यूज क्या करना है, हमें यूज करना होता है nth टर्म, nth टर्म कॉमन डिफरेंस तो निकालने अब आपको आ गया। तो nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए, डेरिवेशन में मैथमेटिक्स में कराता हूँ, अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, nth टर्म ऑफ एपी होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। बताइए समझ में आया आप सबको। nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। मजा आया आप सबको, बताइए। तो nth टर्म ऑफ एपी जो होता है वो होता है a प्लस n - 1 इंटू डी, क्लियर है। nth टर्म ऑफ एपी जो होता है वो होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। इसको पूरे अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, सेट होगा भी आपके पास, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, यहाँ पर चाहिए a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, d कॉमन डिफरेंस है, ये nth टर्म है, ठीक है। मैं इरेज करता हूँ। दूसरा क्या रखना है दिमाग में, सम ऑफ एन टर्म्स, वो क्या होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको आपको दिमाग में रखना है ना, इसका प्रूफ मैं मैथमेटिक्स में करा के दिखाता रहता हूँ, है ना। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो गया, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। बताइए कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया आप सबको, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया आप सबको, आया कि नहीं आया, बताइए। अब इसी में देखिए हम क्या करते हैं, n/2 इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2a को a प्लस n - 1 इंटू डी लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो a प्लस n - 1 इंटू डी, ये क्या होगा, n/2 a प्लस n - 1 इंटू डी क्या होगा, a प्लस n - 1 इंटू डी क्या होगा, a n हो गया, nth टर्म हो गया, तो a प्लस a n। तो समझ में आया आप सबको। इसी को आप क्या करें, n/2 a प्लस a n, समझ में आया आपको, मजा आया, बताइए। तो सम ऑफ एन एथ टर्म क्या होता है, सम ऑफ एन एथ टर्म क्या होता है, n/2 a प्लस a n, n/2 a प्लस a n। बताइए समझ में आया आप सबको, है ना। तो अब क्या करते हैं अपन, नेक्स्ट सीरीज में मैं इसका क्या कर दूंगा, इस पे क्वेश्चंस करेंगे और फिर अगले बेसिक्स बताएंगे, ठीक है। अभी इसको इतना रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।